हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू हम डेली बेस पे शाम को करते हैं। तो ये आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, व्यापम, पीएससी, पटवारी वगैरह, छात्रावास, तो लगभग सभी एग्जाम को, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वगैरह का, बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। ऐसा कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है जिसको कवर नहीं कराएगा। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन तैयार किए गए। क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। कंपलसरी मतलब एक ही एग्जाम को मतलब कवर कराया गया ऐसा नहीं, सभी एग्जाम को कवर कराया गया। इससे पहले मैं बता दूँ 210 क्वेश्चन मैं कल कंप्लीट कराया हूँ। इसको हम 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद मैं कुछ बताऊंगा जो फ्री में आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें आप पूरे में से पूरे जो कंप्यूटर से आप नंबर कवर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ही आप तक पहुँच पाए। और जितना भी कंटेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं छांट के क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है मतलब कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बता रहा है, ऐसा नहीं है। सारे कंटेंट पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। बाकी आप लोग समझदार हैं तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 110 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर कराया हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं। शुरू से देखते हुए पार्ट वाइज देखते आएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे तो कोई भी आपका कंप्यूटर का जो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन है हमारा 211 क्वेश्चन, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिक्चर वगैरह वगैरह के हम जैसे कुछ उसमें हम एडिट वगैरह करना रहता है, उस पर काम करना रहता है, तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो आपका ड्राइंग के माध्यम से किया जाता है, कंप्यूटर डिजाइन के माध्यम से, वीडियो एडिटिंग या आपके पेंटिंग के माध्यम से ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका जो वीडियो जो एडिटिंग है इसके माध्यम से जब कोई पिक्चर वगैरह हो गए, आपका जो जितना भी मूवी वगैरह देखते हैं, चाहे आप कोई भी वीडियो वगैरह किसी भी एडिट वगैरह करते हैं, तो ये आप कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो हम इसमें वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो जिसके माध्यम से पिक्चर वगैरह, मूवी वगैरह सब वीडियो एडिटिंग के माध्यम से आपका इसका सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। आजकल वीफीएक्स आ जाए जिसके माध्यम से मतलब कुछ भी किया जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। मतलब कहने का मतलब ईमेल के अंतर्गत नहीं आती। इसमें से आप देख सकते हैं जो चिन्ह दिया गया है, इनमें से कौन सा ईमेल के अंतर्गत नहीं आता, या ईमेल के अंतर्गत इसमें कौन से भाग को हम उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी में। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ऐसा और ऐसा करके आप जो ईमेल वगैरह लिखेंगे तो इसका उपयोग जो है इसका ईमेल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी हम इसका इसका और इसका ये आपके ईमेल के अंतर्गत हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन और पूछा जाता है। ईमेल कई बार बता चुका हूँ, आई थिंक आपको याद हो चुका होगा। इसको रिपीट किया जाता हूँ ताकि आपको मुखाग्रा याद हो सके। ईमेल के खोजकर्ता कौन है या आविष्कारक कौन है। तो रे टॉमिल्सन, याद रखिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो रे टॉमिल्सन जो है अमेरिका के आविष्कारक है। रे आरटी लिख दिया हूँ, तो रे टॉमिल्सन ईमेल के खोजकर्ता हैं, इसके आविष्कारक हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है इसमें से निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। निःशुल्क मतलब फ्री में आप ईमेल कर पाते हैं। तो इसमें कौन सा जो कंपनी इसमें ईमेल फ्री में आपको सेवा प्रदान करती है। तो आपका रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल और डी आपका ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईमेल के अंतर्गत जो सेवा प्रदान करने वाली जो फ्री कंपनी है आपका रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल, ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जो आपके जो तीनों जो कंपनी है आपके निःशुल्क इसमें आप ईमेल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ईमेल के खोजकर्ता रे टॉमिल्सन है, बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की जो सूचियाँ होती है आपके मेनू बार में, मेन पेज में, टूल बार में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। टूल बार ऐसा लिखा रहता है, टूल बार जो सॉफ्टवेयर और कमांड ऑप्शन की जो सूचियाँ होती है आपके टूल बार है।
टूल बार आमतौर पर ये आपके मतलब आसान भाषा में मैं समझाऊँ तो आपका जो टूल बार कहाँ पे होता है, जैसे आप कंप्यूटर चाहे मोबाइल अगर देखते हैं, टूल बार जो फंक्शन में आपका निशान वगैरह दिया रहता है, आमतौर पर जो सॉफ्टवेयर विंडो में आपका दिखाई दे, जैसे कोना वगैरह यहाँ पे ऐसे ऐसे तीर वगैरह निशान जो लगा रहता है आपके, जैसे कुछ टाइप करेंगे तो वहाँ पे जो खुलता है जो फंक्शन, वही आपका टूल बार कहलाता है। जो आइकॉन जो बटन होते हैं यही आपका टूल बार कहलाता है। तो इसमें टूल बार याद रखिए, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूचियाँ यहाँ पे आपको दिखाती है जो स्क्रीन में, वही आपका टूल बार होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम एस ऑफिस 2000 को किस कंपनी में, जो एम एस ऑफिस जो आपका जो वर्जन है 2000, इसको किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया था? कोरल के द्वारा, लोटस के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या आपके नोवेल के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसको याद रखिए। तो एम एस ऑफिस जो वर्जन है 2000, ये आपके कौन से कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी की यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये आपका कहाँ की कंपनी है? ये आपके जाने माने कंपनी है, या माइक्रोसॉफ्ट जो कि विश्व के सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपके अमेरिका की कंपनी है, याद रखिए, हमारे भारत की नहीं है, ये आपके अमेरिका की कंपनी। इसके अंतर्गत एप्पल, अमेजन, गूगल वगैरह जो फेसबुक सभी आपके अमेरिका कंपनी की, जिसमें आपको जो माइक्रोसॉफ्ट है ये आपका विश्व के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया गया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर में लगा सकते हैं। इसकी स्थापना आपके 4 अप्रैल 1975। तो 4 अप्रैल 1975 को इसका स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी, याद रखिए, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ इसकी स्थापना किया गया है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ इसको रिवाइज कीजिएगा तभी आपको समझ आएगा। तो सीईओ इसके अभी वर्तमान में कौन है? तो सत्य नडेला, याद रखिए, जो नडेला है वर्तमान में अभी माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। इसके फाउंडर कौन है? तो बिल गेट्स और पॉल एलन, याद रखिएगा। यहाँ से जितना भी बताऊँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आपसे कोई भी नंबर नहीं छूएगा। फाउंडर इसके बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। सीईओ पूछे तो सत्य नडेला लेना है आंसर में। इसकी स्थापना कब किया है? तो 4 अप्रैल 1975 में आपके वाशिंगटन डीसी में इसका स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिए, विश्व के जाने माने सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? इसको डिटेल से अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। जस्ट बताया हूँ तो पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपका पॉल एलन और बिल गेट्स हैं, तो ये याद रखिएगा। बाकी इसके बारे में पढ़ा चुका हैं। इसकी स्थापना पूछे तो 4 अप्रैल 1975 लेना है। इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? आपके वाशिंगटन डीसी में। और इससे चेयरपर्सन इसके सीईओ कौन है? तो सत्य नडेला इसके चेयरपर्सन हैं। बाकी इसके संस्थापक को तो बता ही चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है कौन से कंपनी के द्वारा? विप्रो के द्वारा, ये भी जाने माने कंपनी, आईटी कंपनी है। एप्पल कॉरपोरेशन के द्वारा, आईबीएम के द्वारा, ये डी है, ये सभी। तो विंडोज जो सॉफ्टवेयर है, जितने भी विंडोज सॉफ्टवेयर, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण या इसके निर्माता कौन है विंडोज सॉफ्टवेयर के? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, आईबीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको याद रखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हमको। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे इसके कंपनी की बात करूँ तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो ये आपके 16 जून 1911 की इसकी स्थापना किया गया है। और अभी इसके संस्थापक कौन? तो हरमन जो होल्ड्रिथ, याद रखिएगा, हरमन होल्ड्रिथ और चार्ल्स जो रोलनेट है इसके संस्थापक है। और यहाँ पे इसके जो हेडक्वार्टर की बात करूँ, इसका मुख्यालय के तो न्यूयॉर्क सिटी, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो अरविंद कृष्णा, याद रखिएगा, अरविंद कृष्ण जो हमारे भारतीय मूल के हैं, तो इसके वर्तमान में इसके सीईओ हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस जो विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जीयूआई का, सीयूआई का, एमयूआई का या एलयूआई का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
GUI इसका फुल फॉर्म क्या होता है GUI का? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म होता है। तो MS जो विंडो आपके किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ये आपका सॉफ्टवेयर है, तो इसको याद रखिएगा। और इसका एग्जाम्पल की बात करूँ, जो इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे होता है? तो आपके जो कंप्यूटर जो मॉनिटर जो आप उपयोग करते हो वहाँ पे, स्मार्टफोन जो स्मार्टफोन उपयोग करते हैं उसमें, टैबलेट और जितने भी गेम वगैरह गेमिंग सिस्टम इसका उपयोग किया जाता है। इसको याद रखिए, एक प्रकार का जो डिवाइस है स्क्रीन, जो आपके स्क्रीन डिवाइस के साथ आपके खास करके उपयोग किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज़ 98 का जो विकास कौन से सन में हुआ है? विंडोज़ 98 तो 2000 में, 2003 में, 1998 में या 1999 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मई 1998। याद रखिएगा, 15 मई 1998 के इसको निर्माण किया गया था और 25 जून 1998 को इसको मार्केट में ला दिया गया था। इसके अंतर्गत 98, 95 इसके वर्जन है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे इसको कौन से कंपनी के द्वारा अगर पूछे लाया गया है, तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लाया गया था, तो इसको इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसको याद रखिए, जो आप कंप्यूटर लैपटॉप में इसको खास करके उपयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? बाई मिस्टेक ये क्वेश्चन आ गए है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिपोक्रेटस है। थियोक्रेस्टस कर दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में स्थित है? याद रखिए, कहने का मतलब भारत में इंटरनेट सबसे ज़्यादा उपयोग कौन से राज्य में किया जाता है सर्वाधिक संख्या में? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, केरल में, आपके तमिलनाडु में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महाराष्ट्र। यहाँ का राजधानी है मुंबई, तो सबसे ज़्यादा इसको माया नगरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में इंटरनेट का जो उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? भारत में पूछे तो महाराष्ट्र लेना है, तो यहाँ पे बोला है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या आपका न्यूजीलैंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको USA कहा जाता है। और यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन DC। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जो हमारे भारतीय मूल के जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रख, तो मैं इसको बता देता हूँ, बाकी करंट अफेयर्स में इसको डिटेल से पढ़ाता हूँ। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला या उपयोगकर्ता कौन से देश में है? तो आपका USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्यूटराइज है हर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में, या फेसबुक का जो सर्वाधिक उपयोगकर्ता कौन से देश में स्थित है? रूस में, भारत में, चीन में या आपके अमेरिका में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फेसबुक सबसे ज़्यादा अभी अमेरिका में यूज करता है। भारत में तो कम ही हो गए, सब इंस्टा वाले हो गए हैं, तो इसको भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले मैं बता दूँ यहाँ पे। फेसबुक की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 2004 में इसकी स्थापना किया गया है। किसके द्वारा? तो मार्क जुकरबर्ग। याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो MJ लिख दिया हूँ। तो मार्क जुकरबर्ग हैं, इनके जो साथियों के साथ ये फेसबुक की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी फेसबुक के बारे में तो सभी जानते होंगे। तो मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। CEO भी मार्क जुकरबर्ग है। CEO या संस्थापक पूछे तो दोनों आपको करेक्ट आंसर मार्क जुकरबर्ग लगा देंगे। स्थापना पूछे 2004 में यहाँ पे स्थापना किया गया था। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो जो कीबोर्ड आप यूज करते हैं इसको हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? तो सूचना देने वाला कहा जाता है, कुंजी पटल, कीबोर्ड या आपके ये सभी कहलाता है। तो हिंदी में बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो B ऑप्शन। तो हिंदी में जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं तो हिंदी में इसको कुंजी पटल कहते हैं। तो इसको याद रखिए, कीबोर्ड से और क्वेश्चन बनते हैं,
जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड आज का जो स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड में लगभग 84 बटन होता है, और आज के समय जो आपके लगभग 104 स्टैंडर्ड कंप्यूटर जो कीबोर्ड में पूछे तो 84 लेना है, और हम जो नॉर्मल यूज करते हैं उसमें 104 यहाँ पे कर दिया गया है, तो इसको याद रखिए। लैपटॉप में कितने कीबोर्ड होते हैं, तो इसमें 102 की यहाँ पे की होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। स्टैंडर्ड पूछे तो 84, नॉर्मल पूछे तो 104, और लैपटॉप में कितने, लैपटॉप में जो कीबोर्ड होते हैं इसमें कितने बटन होते हैं, तो इसमें आपका 102 बटन होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और अधिकतर जगह यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर कौन से देश में हैं, याद रखिएगा। तो कौन से देश में है ट्विटर के सबसे अधिक यूजर, कौन से देश में है? जापान में, अमेरिका में, टर्की में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्की, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके टर्की में सबसे ज़्यादा की यूजर या उपयोगकर्ता यहाँ पे है। ट्विटर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले, ये फैक्ट मैं बता देता हूँ। ट्विटर सभी जानते होंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इसको उपयोग, नेटवर्किंग सेवा, इसको सभी जानते होंगे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपके जो ट्विटर उपयोगकर्ता आपके टर्की में है, और आप दूसरा आपका आयरलैंड में है। तो जो भी ऑप्शन टर्की रहेगा तो टर्की लगाना है, आयरलैंड रहेगा तो आयरलैंड लगाना है, तो इसको याद रखिएगा। ट्विटर की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसका जो स्थापना 21 मार्च 2006 को यहाँ पे फ्रांस में इसकी स्थापना किया गया। फ्रांस के जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना किया था 2006 में। और अभी वर्तमान में इसके जो ट्विटर के सीईओ कौन है, तो एलन मस्क, सभी जानते होंगे, एम लिख दिया हूँ। तो एलन मस्क वर्तमान में अभी इसके ट्विटर के सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इसके जो इसके फाउंडर कौन है, तो जैक डॉर्सी नाम के हैं। तो जैक जो डॉर्सी थे इसके संस्थापक हैं, और एलन मस्क वर्तमान में इसके सीईओ हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये सारे जो फैक्ट हैं, यहाँ से आपसे कोई भी नंबर, यहाँ से क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, जितना मैं बताऊँ वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो आई थिंक यहाँ से आपको पूरे में से पूरे नंबर आपसे देखने को मिला है। यहाँ पे मैं बता दूँ, जो कंप्यूटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ है 2023 का, ये आपके सारे लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और लगभग यहाँ के क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम को कवर कराएगा। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के आप सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छे लगे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और यहाँ पे बता दूँ, अपने फ्रेंड सर्कल, और यहाँ पे अपने जो फ्रेंड सर्कल रिलेटिव में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। और बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, आपके एग्ज़ाम कभी भी इसका डेट वगैरह आ सकता है, तो बढ़िया पहले से तैयारी कीजिए। और यहाँ पे बता दूँ, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स मॉर्निंग में मैं पढ़ाता हूँ, लूसेंट भी कवर करा रहा हूँ मैं, और छत्तीसगढ़ का GS भी नाइट में डलता है क्लास, तो उसको भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका स्कोर कितना नंबर है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है कि नहीं? कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, स्टूडेंट वॉइस क्लियर अच्छा से नहीं आता है, तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है कि नहीं, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में। बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।